नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ है। तो बहुत ही शानदार खबर है। भर्तियां, जैसे कि मैंने आज 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। हालांकि इसमें जो भी भर्तियां हैं उससे और अधिक भर्तियां आने वाली है, विशेष रूप से शिक्षा विभाग से संबंधित इसमें इतनी ज़्यादा पोस्टें नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे एक अन्य डिपार्टमेंट में, जैसे कांस्टेबल हुआ या अन्य, और शिक्षा विभाग की जो भी भर्तियां हैं वो भी जल्दी ही, उसके भी आप मानो कि मार्च के अंदर उनके बारे में भी हमें सूचना मिल जाएगी कि वरिष्ठ अध्यापक की, व्याख्याता की और कितनी भर्तियां निकलने वाली है, क्योंकि पोस्टें बेशुमार खाली पड़ी हैं। और आप तो बस डटकर पढ़ते रहिए, तैयार हो जाइए लगने के लिए। जो मेहनत करेंगे वो जीतेंगे, उनमें से एक भी नहीं रहेगा। मेहनत करने वाला एक भी विद्यार्थी नौकरी से वंचित नहीं रहेगा। और बाकी जिन्होंने टाइम पास करना है उनकी बातें अलग है भैया, सीधी सी बात है। बात करें हम शिक्षा विभाग की, तो इसमें लगभग 10,000 पदों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, कितने पदों के बारे में? 10,000 पदों के बारे में। ग्राम विकास अधिकारी के 3430 पद। ठीक है ना, वीडियो वाले तैयार हो जाओ भैया, 3430 पद आ रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी वाले 24,793 पद। ठीक है ना, पूरा राजस्थान लगेगा नौकरी। 24,793 पद है, तो तैयारी करें डटकर। बहुत शानदार है। चतुर्थ श्रेणी वाले भी मैं आपको बता दूं, आपकी क्वालिफिकेशन अगर है तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो लगता है वो भी अच्छी रैंक तक पहुंच जाता है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बाद जो प्रमोशन होता है वो एलडीसी के रूप में होता है। एलडीसी से यूडीसी, यूडीसी से आगे लगातार इस तरह से चलता हुआ आगे तक पहुंच जाता है। और ऐसे नॉर्मली यूडीसी से ऊपर तक तो मैंने देखे हुए हैं, हमारे स्कूल तक में ऐसे कर्मचारी हैं। उसके बाद कांस्टेबल की बात करें तो 4,000 पद है। नर्सिंग की बात करें तो 2,000 पद। ऊर्जा विभाग में, ठीक है ना, 2,000 पद है भैया। आयुष मिशन के अंतर्गत 1548 पद है, अच्छी पोस्ट है ये। ठीक है ना, कंपाउंडर टाइप की। विविध 6,000 पद भी, विविध भी रखा है इन्होंने, कहीं भी कोई और छोटी मोटी नौकरियां और भी निकाल सकते हैं। हो सकता है एक ही जगह 6,000 के 6,000 पद निकाल दें। इसी चीज को देखते हैं हम विस्तार से थोड़ा सा। इसमें से कुछ भर्तियां तो वो दिखा रखी हैं इसमें जो जनवरी 2026 में होने वाली है। 2026 की भर्तियों के बारे में बताया गया है। तो ये 2026 की हम बात करें तो ये लेवल 1 की 5,449 जो जनवरी में परीक्षा हो रही है, कल परसों वही है। ठीक है ना। फिर लेवल 2 की विज्ञान गणित में 1,043 पद जो भी जनवरी में हो रही है। ठीक है ना। और लेवल 2 में सामाजिक अध्ययन के 296 पद जो भी जनवरी में हो रहे हैं। और लेवल 2 की अंग्रेजी 221 पद जो भी जनवरी में हो रहे हैं। लेवल 2 हिंदी 174 पद जो भी जनवरी में हो रहे हैं। और लेवल 1 संस्कृत डिपार्टमेंट में, संस्कृत शिक्षा विभाग में लेवल 1 के हैं 187 और लेवल 2 के हैं 389 जो हो रहे हैं अभी। शिक्षा विभाग में विभिन्न 10,000 पद। ठीक है ना। सहायक विद्युत निरीक्षक 9 पद है जिसकी परीक्षा फरवरी में होगी। कनिष्ठ रसायनिक 13 जिनकी फरवरी में परीक्षा होगी। आयुष मिशन के विभिन्न पदों की बात करें तो 1,548 पद है जिनकी परीक्षा फरवरी में होगी। सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती 2024 1,014 पद जिसकी मार्च में परीक्षा होगी। एसआई की जो पहले से आ चुकी है वैकेंसी 1,015 पद जिसकी परीक्षा अप्रैल में होने जा रही है। कृषि पर्यवेक्षक के 1,100 पद है जिसकी परीक्षा अप्रैल में होने वाली है। कृषि पर्यवेक्षक के और एसआई के दोनों के 1,100 लगभग पद है। पशु चिकित्सा अधिकारी के 1,100 पद जिनकी परीक्षा अप्रैल में होगी। सहायक कृषि अभियंता के 281 पद जिनकी परीक्षा अप्रैल में होगी। ठीक है ना। प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती भूगोल और विज्ञान, ये है प्रयोगशाला सहायक के अलग अलग पदों की बात कर रहे थे। तो भूगोल के 136 पद है और विज्ञान के 668 पद है जिनकी परीक्षा मई में होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। व्याख्याता कृषि कोच संयुक्त भर्ती ये 3725 पद है जिनकी परीक्षा मई जून में होने जा रही है। ये व्याख्याता मुझे लग रहा है वही है जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और जिनकी परीक्षा होगी। राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं 500 पद है। उसके बाद अच्छा आरएस के 500 पद है भैया, तैयार हो जाओ जो आरएस बनना चाहते हैं मई में बढ़ जाना। वनपाल
वनपाल भैया जो इन दिनों बड़े चर्चा में चल रहा है, 259 पद है, वनपाल बड़ा चर्चा में चल रहा है, ठीक है ना। तो तैयार हो जाए वनपाल वाले। कांस्टेबल परीक्षा 4000, ये वही वनपाल है जिसके आप लोग इन दिनों आनंद ले रहे हैं बड़े। कांस्टेबल परीक्षा 4000 पद है, कांस्टेबल बनने हैं भैया 4000 पद है। बहुत अच्छी पोस्ट होती है कांस्टेबल की, ऐसी वैसी नहीं है, वर्दी होती है, कांस्टेबल कांस्टेबल ही होता है, ठीक है ना। वर्दी ड्यूटी चाहे 24 घंटे की हो पर फिर भी ठीक है। लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती 10,644 भैया, सारे बनेंगे भैया, LDC UDC। अच्छा, बहुत सारी पोस्टें हैं या गलत लिखा गया है? नहीं, गलत तो क्यों लिखा गया होगा? कनिष्ठ विधि अधिकारी 12 पद है। जन स्वास्थ्य का अभियंत्रिक 3000 पद है। कंप्यूटर अनुदेशक के इसकी भर्ती का इंतजार रहता है, मेरे पास मैसेज भी आए थे। 322 पद है, अगस्त में परीक्षा होगी। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती 2214 पद है। खुशी की बात है कंप्यूटर अनुदेशक वालों की, और इस क्षेत्र में ज्यादा समस्या नहीं रहती, थोड़ा इजी वे में जॉब लग जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इस क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो प्रयास कर सकते हैं। सांख्यिक अधिकारी भर्ती 113 पद। शारीरिक शिक्षकों के भैया इनके भी मैसेज आए थे, 1089 पद आए हैं सितंबर में। ये उसके अंदर दे रखा था, जो पहले आया था उसमें दिया हुआ था ये सब। अभी 1 मिनट अपने देख लेते हैं। पहले जो मैंने बताया था उसमें जहां तक मुझे याद है उसमें ये इतने पद दिए हुए थे जो अपने बताया था, ये रहे। इसमें शारीरिक शिक्षक के बताए थे 1342 पद बताए थे। कितने पद बताए थे मैंने? अभी 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था, और फिर पूछा गया था कि सर इसकी भर्ती कब आएगी। तो भर्ती तो आ जाएगी जल्दी, परीक्षा का भी पता चल गया है। ये रहे शारीरिक शिक्षक के, अभी 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो डाली थी। कितने पद है? 1342 पद बताए गए थे और 1089 पदों पर भर्ती आ गई है, ये मानो, जिसके सितंबर में एग्जाम होंगे। तो ये वाली वीडियो भी जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। और हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसी चैनल के नाम से, संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप भी है, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है ना, ताकि वहां ये सारी सूचनाएं आपको मिलती रहती है। कितना था? शारीरिक शिक्षक के 1089 पद है, 79 निरीक्षक कारखाना बॉयलर्स 12 पद है। उसके अलावा सफाई कर्मचारी 24,793 पद है। ऊर्जा विभाग में 2000 पद है भैया, ऊर्जा विभाग में 2000 पद है। विविध पदों की बात करें 6000 पद है। संविदा टीचिंग एसोसिएट सीधी भर्ती 3500 पद है जिनका एग्जाम दिसंबर में होगा। और ग्राम विकास अधिकारी के 3430 पद है। चिकित्सा अधिकारी के 600 पद है जिनका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। तो जिन बच्चों ने तैयारी करनी है वो तैयार हो जाए, जिन्होंने नौकरी लगना है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा कि घबराए नहीं। जो कोई भी जिस क्षेत्र की तैयारी कर रहा था वो घबराए नहीं कि हमारे वाला नाम नहीं आया है। वैसे तो इसमें सभी के नाम आ गए हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये तो सारी चीजें आ ही चुकी है। उधर कांस्टेबल वगैरह, RS वगैरह वो भी आ गए हैं। अगर फिर भी कोई बच्चा, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी ही आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 100% आएगी। मार्च तक उसकी भी कहीं ना कहीं सूचना आपको मिल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की। तो घबराए नहीं, परीक्षाएं सारी आ रही है, आप अपने कर्म करते जाइए। जैसे लिखा गया है ना, गीता में लिखा गया है कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। क्योंकि जो कर्म करते हैं ना उनको फल अपने आप ही मिल जाता है, उसको जरूरत नहीं होती। फल इतना मिलता है, वो सिर्फ, और कर्म करने वाले ज्यादा फल पर विश्वास नहीं करते, वो कर्म करते जाते हैं और फल इतना मिलने लग जाता है कि उनके, जैसे हम देखते हैं ना, कुछ लोगों को नौकरी, 1 नौकरी लगती है, 2 लगती है, 3 लगती है। किसी ने 11 नौकरियां की, किसी ने 12 नौकरियां छोड़ी, फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, कोई RS बन गया। इस तरह से तरह तरह के जानवर की। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नौकरी को नहीं देख रहा, वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा है। जब आप अपने काम पर ध्यान देते हैं ना, ठीक है ना, अपनी मेहनत पर ध्यान देते हैं, ठीक, तो आपको फल अवश्य मिलता है। तो फल पर नजर न रखें, कर्म पर नजर रखें। कर्म इतना जबरदस्त होना चाहिए कि वो है ना शेर कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे आकर पूछे कि बता
बंदे तेरी रजा क्या है। अभी मैं कुछ देख रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि खुदा खुद आकर पूछे कि बता तुझे कितने अंक चाहिए और कौन सी रैंक चाहिए, और कॉन्फिडेंस हो कि हाँ रैंक तो अपनी फर्स्ट ही आएगी। तो इस तरह से अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करें और कर्म पर विश्वास रखें, किस्मत पर विश्वास ना रखें। वो शेर है ना कि इस तरह से उसने मेरी लाज रखी, कि इस तरह से उसने मेरी लाज रखी, मैंने दीवारें खड़ी की और उसने उस पर छत रखी। कि इस तरह से उसने मेरी लाज रखी, कि इस तरह से उसने मेरी लाज रखी, मैंने दीवारें खड़ी की और उसने उस पर छत रखी। क्यों होती है हथेली से आगे उंगलियां, क्यों, अरे क्यों होती है हथेली से आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे तेरी मेहनत लिखी, तेरी मेहनत लिखी। जय हिंद, जय भारत।